जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष राय आप सभी को पॉलिटी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं और इसके साथ ही साथ आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें जो है आप सभी लोग जो है एक चीज ध्यान में रखना, पटाखों को आप लोग छोड़िएगा, लेकिन उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए छोड़िएगा और जो गाइडलाइंस है उसका जो है आप पालन करिएगा। फिर इसके बाद जो है आज इसी के साथ साथ हम लोग पॉलिटी की क्लास में जो शुरुआत करेंगे इस दीपावली के शुभ अवसर पे, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके लिए हमेशा से क्या रहा है, दिक्कत करता रहा है पेपर हॉल में या आपके पढ़ते समय भी वो दिक्कत करता रहा है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक को इन जो आपके दीपावली की जो ये 2-3 दिन का समय है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक अभी हम देखेंगे कि वो क्या है, उसमें जो है चीजें हमने क्या बताना चाहा है आपको। और दूसरी चीज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि एक चीज आपके लिए हैप्पी दीपावली, थोड़ा सा मैंने ये कष्ट किया लिख के। दूसरी चीज इसमें आप ध्यान में रखना कि हमारे जो हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर चैनल पे आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। 7 नवंबर को 7 नवंबर को 7 PM पे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जो ग्राम सचिव और पटवारी के लिए होगी। ठीक है, जो ग्राम सचिव और पटवारी जैसे एग्जाम जो 17, 18 और 19 को है, ग्राम सचिव और पटवारी के लिए जो एग्जाम है आपका 17, 18 और 19, ये आप सभी के लिए, इसके लिए आपको बहुत बड़ी खुशखबरी जो आपको मिलेगी 7 नवंबर 7 बजे शाम को। ठीक है, तो आप सभी लोग इस दिन जुड़े रहिएगा। दूसरी चीज, अब चलेंगे हम लोग अपने पॉलिटी के टॉपिक पे। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा क्वेश्चन अभी जो होगा, एक तो ये आपका फ्री मॉक टेस्ट हमारे एग्जामपुर के द्वारा आपके लिए है, एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, या आप कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप www.testwala.com पे जाके आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए दिया हुआ है, हर एक एग्जाम का पड़ा हुआ है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन में आपका प्रश्न जो दिया हुआ है वो प्रश्न आपका पहला क्वेश्चन ही है जो आपसे जो आपके क्वेश्चन में बार बार आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, और इसी से रिलेटेड हम पूरा का पूरा जो ये सीजन होगा, ये जो क्लास होगी, इसी से रिलेटेड पूरी क्लास को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपकी कोशिश करेंगे कि जो अब तक की समस्याएं आती रही हैं आपके प्रश्न में, प्रश्नों में, इससे रिलेटेड वो समस्या इस वीडियो में आपका समाप्त हो जाए। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो ये आपके फायदेमंद के लिए हो, ये मैं जो है आपकी लिए प्रयास किया हूं इस जो है दीपावली के शुभ अवसर पे। देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए, या 2 घंटा। तो देखिए, लोकसभा में जो आपकी निश्चित अवधि है किसके लिए, तो भाई ये आपका है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए 2 घंटे। तो आप सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप लोगों को ये सवाल बहुत बार परेशान करता रहा है, ये टॉपिक बहुत बार परेशान करता रहा है, तो हम देखेंगे कि ये क्या है। देखिए, शून्यकाल जो होता है वो संसदीय प्रक्रिया के में आता है। किस में आता है? संसद की अपनी प्रक्रिया है, और संसद को अपने चलाने के लिए क्या करता है, संसद को ये संविधान में छूट दी गई है कि वो अपने आप को चलाने के लिए कुछ प्रक्रिया, कुछ नियम या कुछ कानून बना सके। और उसी कानून के तहत एक ऐसा कानून भी है जो शून्यकाल कहलाता है, और शून्यकाल के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। तो आज हम जो ये सेक्शन होगा, जो ये आपका सीजन होगा, इसमें हम लोग पूरा का पूरा इसी के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी संसद की अपनी प्रक्रिया है और उससे सवाल आपसे कैसे पूछे जाते हैं, क्या आगे पूछा जा सकता है, और उसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये जो आपकी संसदीय प्रक्रिया से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसे आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर सब करते रहिए। चलिए, तो आप देखें इसका आंसर जो होगा वो, इसका आंसर होगा बी, होगा 1 घंटा। याद रखिएगा, शून्य काल जो है वो कितने का होता है, 1 घंटे का होता है। कितने का होता है जी?
1 घंटे का होता है। और इसमें आप लोग ध्यान में रखना, जो शून्यकाल है संसद की जो बैठक होती है, संसद की बैठक प्रत्येक दिन होती है, प्रत्येक दिन। तो संसद की बैठक जो शुरू होती है वो होती है आपकी 11 बजे। कितने बजे? संसद की बैठक 11 बजे शुरू होती है और 11 से 12 तक आपका एक काल कहलाता है, उसे हम कहते हैं प्रश्न काल। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर। इसे हम कहते हैं प्रश्न काल। ठीक है, 11 से 12 में। लेकिन जैसे ही प्रश्न काल आपका समाप्त होता है, 11 से 12 आपका 12 जैसे ही बजता है प्रश्न काल आपका समाप्त होता है। और प्रश्न काल जब आपका समाप्त होगा तो वहां पे क्या होगा? 12:00 होता है ना। तो इसलिए इसको हम लोग शून्य काल, शून्य, जीरो का मतलब शून्य, इसलिए इसको हम शून्य काल कहना शुरू कर दिए। और ये जो शून्य काल है ये भारत की देन है, भारतीय संसद की देन है। याद रखिएगा, शून्य काल जो है हमारे देश की देन है, भारतीय संसद की देन है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन क्या है, तो शून्य काल जो है भारत संसद की देन है। क्योंकि 12 बजे आप जाओगे तो 12 जैसे ही बजता है तो मीडिया इसको शून्य काल कहना शुरू कर दी। एक्चुअल में इसका संविधान में इस शून्य काल वर्ड का वर्णन नहीं है, इस शून्य काल वर्ड का वर्णन नहीं है। ये जो है हमने व्यवहारिक रूप से इसको कहना शुरू कर दिया। और 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप क्या कह सकते हो? आपका क्या होता है? शून्य काल होता है। ठीक है, शून्य काल होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। चलिए, तो बस मैं यही बताना चाहता था ये क्वेश्चन लाके कि आपको इस जो शून्य काल जैसी प्रक्रिया है, प्रश्न काल जैसे अभी हमने देखा, इसके अलावा जो है आपसे अल्पकालीन चर्चा होती है। ठीक है, आधे घंटे की चर्चा होती है। ये संसद के कुछ अपने नियम और कानून हैं। उस नियम और कानून को हम लोग जो देखना चाहेंगे कि ये कैसा कैसा होता है। क्वेश्चन, प्रश्न यहां से भी आपके बनते हैं। ठीक है, सारे एग्जामों में, कोई एक एग्जाम नहीं, किसी भी एग्जाम में उठा लो, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक बार इस पूरी संसदीय प्रक्रिया को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब देखेंगे हम इसमें। आपसे मैं इस अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले इस संसदीय प्रक्रिया को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, देखो, संसदीय प्रक्रिया जो होती है ये आर्टिकल, सबसे पहले तो ये आर्टिकल आप लोग याद रखना। संसदीय प्रक्रिया जो होती है वो आर्टिकल नंबर 118 में आती है। संसदीय प्रक्रिया किस में आती है? तो आर्टिकल नंबर 118 में आती है। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका संसदीय प्रक्रिया। कहाँ आती है? तो आर्टिकल नंबर 118 में आती है। क्या होता है इसमें? संसदीय प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि संसद अपने को चलाने के लिए, संसद अपने आप को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए नियम और कानून बनाती है। ठीक है, नियम और कानून बनाती है, इसे हम कहते हैं संसदीय प्रक्रिया। कानून बनाती है जिसे हम कहते हैं संसदीय प्रक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं? संसदीय प्रक्रिया कहते हैं। आर्टिकल नंबर 118 ये है आपका क्या? संसदीय प्रक्रिया। अब बात करें कि संसदीय प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो ये संसदीय प्रक्रिया है ये कितने प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है, तो एक पहली प्रक्रिया आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर, जिसे हम कहते हैं प्रश्न काल। क्या कहते हैं? प्रश्न काल। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि प्रश्न काल क्या होता है, तो आप लोग ध्यान में रखना, प्रश्न काल क्या होता है, तो ये आपका प्रश्न काल है, इसे ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, प्रश्न काल क्या होता है यदि आपसे सवाल पूछा जाए, ये सवाल जैसे आपसे शून्य काल पूछा गया था वैसे आपका प्रश्न काल पूछा जाए, तो बैठक की कार्यवाही, जैसे ही संसद का स्टार्टिंग मैंने बताया, संसद पर जब बैठक होती है तो उसका पहला जो घंटा होता है उसे हम कहते हैं प्रश्न काल। पहला घंटा मतलब संसद की बैठक स्टार्ट होती है 11 बजे से, और 11 से लेके 12 बजे तक का जो समय होता है इसे हम क्या कहते हैं? संसद काल कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रश्न काल। संसद के पहले घंटे की बैठक, ठीक है, संसद के
बैठक का पहला घंटा, बैठक का पहला घंटा, संसद के बैठक का पहला घंटा होगा आपका कौन सा होगा, तो वो पहला घंटा क्या होगा 11 से 12 बजे तक, ठीक है, 11 से 12 बजे तक ये क्या कहलाएगा आपका प्रश्नकाल कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा 11 से 12 प्रश्नकाल कहलाएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें जो आपको जानना है, ठीक है, प्रश्नकाल होगा 11 से 12, संसद का पहला घंटा जो होगा वो प्रश्नकाल कहलाएगा। लेकिन इसमें प्रश्नकाल, इसका नाम प्रश्नकाल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न किससे पूछा जाता है, कौन पूछता है, तो पूछता है संसद का सदस्य। कौन पूछता है, संसद में जितने सदस्य हैं वो प्रश्न पूछते हैं। किससे पूछते हैं, तो मंत्री परिषद से पूछते हैं। किससे पूछते हैं, मंत्री परिषद से पूछते हैं। मतलब जो आपके सरकार में जो लोग हैं और सरकार के जो मंत्री हैं वो मंत्री परिषद, जो उसमें मंत्री परिषद होते हैं, और वो मंत्री परिषद जो होते हैं उनसे संसद के सदस्य क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न, तो लोक महत्व के प्रश्न, जो लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है उन प्रश्नों को पूछते हैं। तो यहां पे आपका दूसरा पॉइंट ये होगा कि कौन पूछता है, तो संसद सदस्य द्वारा, ठीक है, संसद सदस्य द्वारा लोक महत्व की, लोक महत्व के प्रश्न को, लोक महत्व के प्रश्न को मंत्री से पूछना, ठीक है, मंत्री परिषद से पूछना। मंत्री परिषद से पूछता है। ये हो गया आपका संसद सदस्य द्वारा लोक महत्व के प्रश्न को मंत्री परिषद से पूछता है। संसद सदस्य लोक महत्व के प्रश्न को मंत्री परिषद से पूछता है प्रश्न काल में। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपसे प्रश्न काल में क्या होता है, तो संसद सदस्य लोक महत्व के विषय पर लोक महत्व के प्रश्न को मंत्री परिषद से पूछता है। अब बात आती है कि लोक महत्व में क्या होता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मामले हैं वो मामला यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। अब ये आपसे पूछा जाता है कि यह प्रक्रिया, जो ये क्वेश्चन आवर की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसका तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, यह प्रक्रिया सबसे पहले 1721 में इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे, तो 1721 में इंग्लैंड में ये प्रक्रिया आपकी शुरुआत हुई थी। अब सवाल आता है तो भारत में कब शुरुआत हुआ, तो देखो भारत में जो ये प्रक्रिया है आपका 1892 के विधान पर, जो आपका भारत परिषद अधिनियम था तब से आपका स्टार्ट हुआ। कब, 1892 में जो हमारा भारत परिषद अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम, इस भारत परिषद अधिनियम से आपका क्या हुआ, इस भारत परिषद अधिनियम से आपका क्या हुआ, ये संसदीय, ये प्रश्न काल का जो ये प्रक्रिया है ये स्टार्ट हुआ भारत में, ठीक है। तो ये आपके भारत में स्टार्ट हुआ। ये बात आपका कहां से पता चला, 1892 से प्रश्न काल के बारे में, ठीक है। और इसके बाद बात करें तो प्रश्न काल के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो एक और चीज होता है कि प्रश्न काल जो है 3 प्रकार का होता है। प्रश्न काल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये 3 प्रकार का कौन कौन सा प्रश्न, तो एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। क्या होता है आपका, तारांकित प्रश्न होता है, ठीक है, तारांकित प्रश्न। एक आपका होता है अतारांकित प्रश्न। क्या होता है, अतारांकित, जिसपे कि आपका स्टार नहीं लगा होता है, अतारांकित प्रश्न। और एक आपका होता है, एक जिसको हम कहते हैं अतारांकित के बाद आपका होता है, तीसरा होता है आपका, वो होता है अल्प सूचना का प्रश्न। क्या होता है, अल्प सूचना का प्रश्न।
ठीक है, ये सब जो है आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके पॉलिटी के पार्ट को बहुत मजबूत कर देगा, क्योंकि यहां आपकी कमजोरी है और इस कमजोरी को आपको दूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका 3 प्रकार के जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न काल के अंदर, और ये तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना का प्रश्न होता है। तारांकित का मतलब जिसपे तारा हो अंकित, मतलब अंकित और किस चीज का, तारा। तारा का मतलब स्टार। ठीक है, स्टार हम लोग जब मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वहां हम क्या कर देते हैं, स्टार को हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जहां पे तारा लगा हो, मतलब स्टार लगा हो, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जवाब जो है मंत्रियों को कौन पूछता है, तो संसद सदस्य पूछता है, और मंत्रियों को इसका जवाब मौखिक रूप से तुरंत देना होता है। मंत्रियों को इसका जवाब, मंत्रियों को मौखिक रूप से, कैसे मौखिक मतलब मुंह से आपका तुरंत आपको बोलना होता है, मौखिक रूप से बोलना होता है, जवाब देना होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना कि इसका जवाब जो होता है तारांकित प्रश्नों का, ये मौखिक रूप से जवाब देना होता है मंत्रियों को, ये तारांकित प्रश्न में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखना कि तारांकित प्रश्न में आप एक मौखिक रूप से बोलना होता है, और दूसरा इसमें ये होता है कि आप इस पे पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पूरक प्रश्न, एक पूरक प्रश्न मतलब कि दोबारा एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, एक पूरक प्रश्न आप यहां से पूछ सकते हैं। पूरक का मतलब होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन उनको किया, उन्होंने जवाब दिया, और जैसे उन्होंने जवाब दिया आपको लगता है कुछ और क्वेश्चन, तो आप तुरंत उनसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका तारांकित प्रश्न। बात आती है अतारांकित प्रश्न में, तो देखिए इसमें जो है याद रखना, तारांकित का मतलब इस पे स्टार लगा होगा, इस पे स्टार नहीं लगा होगा, मतलब मंत्रियों को जो है इसका जवाब लिखित रूप से देना होता है। ठीक है, मंत्रियों को इसका जवाब लिखित रूप से देना होता है, पहली बात। और जो क्वेश्चन पूछता है उसको ये लगता है कि हमें तुरंत यदि जवाब नहीं चाहिए तो वो उस पे स्टार नहीं लगाता, यदि तुरंत उसे जवाब चाहिए तो स्टार लगा देता है, जिससे कि मंत्री तुरंत उसको जवाब दे देता है। बट यहाँ पे मंत्रियों को इसका लिखित रूप से जवाब चाहिए होता है, ऐसा सदस्यों को लिखित रूप से जवाब देना होता है मंत्री के द्वारा। ठीक है, जवाब देना होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और इस पे पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ये याद रखिएगा, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, नहीं पूछा जा सकता, ये अतारांकित प्रश्न है। अल्प सूचना का प्रश्न एक होता है। अल्प सूचना का प्रश्न ये होता है कि आपका जो है लोक महत्व का कोई ऐसा महत्व, लोक महत्व जो है, जैसा लोगों के कोई ऐसा महत्व आ गया जो तत्कालिक आपको क्या करना हो, तत्कालिक आपका मामला हो। मतलब मान लीजिए कि जैसे ही आपका क्या होता है, आपकी बैठक बैठती है और उसी समय कोई मुद्दा ऐसा होता है जो देश में घटित होता है, और उस घटित मुद्दे को तुरंत के तुरंत आपके संविधान में, आपके संसद में, सदन में उठाना हो, तो वो अल्प सूचना का प्रश्न होता है। मतलब तत्कालिक क्या होना चाहिए आपका, तत्कालिक जो है लोक महत्व का मामला जब हो तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसे उठा सकते हैं। तत्कालिक लोक महत्व का मामला, ये क्या होगा, तो ये आपका यहां पे होगा। ठीक है, तो ये आपका कहां पे होगा, अल्प सूचना का प्रश्न। ध्यान में रखना कि प्रश्न काल में जो भी क्वेश्चन आपको उठाने होते हैं, इसको जो है सबसे पहले इससे जो है इसको जो है सूचित करना होता है सदन को। सदन को क्या करना होता है, सूचित करना होता है कि हम ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये सवाल जो है, आप ये प्रश्न काल को आप पूरी की पूरी तरह से समझ चुके होंगे, मेरा आशा है। ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। चलिए आगे देखें हम लोग प्रश्न काल के बाद। इसमें जो दूसरा आता है संसदीय समान प्रक्रिया में, दूसरा आपका आता है शून्यकाल। क्या आता है आपका, शून्यकाल, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम कहते हैं शून्यकाल का मतलब आपका क्या होगा भाई, 0 आवर। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 आवर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि 0 आवर पूछा जाए, शून्यकाल पूछा जाए, तो पहला तो ये है आपका शून्यकाल में कि ये दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। मतलब ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद आपका शून्यकाल होता है। ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या होता है, आपका शून्यकाल होता है 12 बजे। ठीक है,
तो कितने बजे, 12 से, और ये 1 घंटे का होता है कितने बजे तक, 12 से 1 बजे तक। कितने घंटे का होता है भाई, 1 घंटे का होता है, ये आप लोग ध्यान में रखना। इसमें बिना कोई सूचना को के आप सार्वजनिक महत्व के चीजों को उठा सकते हैं। शून्यकाल में क्या होता है कि उसमें सूचना देना होता है, यहाँ पे सार्वजनिक महत्व का कोई भी मामला हो, सार्वजनिक महत्व का कोई भी मामला हो, ठीक है, सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो, सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो, उसे तुरंत उठाना, ठीक है, क्या करना, उसे तुरंत आपका उसे बिना सूचना के पूछना, उसे बिना सूचना के पूछना। ठीक है, यहां पे शून्यकाल में ये अलाउ है कि आप बिना सूचना के आप कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं जो सार्वजनिक मामले से रिलेटेड हो, ठीक है, और ये किसी मंत्री से भी इसका जवाब मांगा जा सकता है, और इसका जो है जवाब किसी भी मंत्री से मांगा जा सकता है जो उससे उस प्रश्न से रिलेटेड हो, किसी भी मंत्री से जवाब मांगा जा सकता है, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपका मांगा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका आपका हो गया शून्यकाल। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसमें एक और टॉपिक आपसे पूछता है कि शून्यकाल भारत की देन है। याद में रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सी प्रक्रिया भारत की देन है, तो शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो प्रक्रिया होती है इसमें जो है मैंने बताया था कि जो भारतीय मीडिया है उसने क्या किया, 12 बजे को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, शून्य समय, तो इसलिए उसने क्या किया, शून्य समय शून्यकाल ही इसको रख दिया नाम, ठीक है लोगों ने। बट इसका जो है संसद में वर्णन नहीं है, कहीं भी शून्यकाल नामक वर्णन उसके संविधान में वर्णन नहीं है। ये कब से चालू हुआ, तो 1962 से। कब से स्टार्ट हुआ, तो 1962 से, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस 1 घंटे में 20 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, 20 मामले उठाए जा सकते हैं, ठीक है, उठाया जा सकता है। तो ये आपका हो गया क्या, शून्यकाल। शून्यकाल आपका समाप्त हो गया। क्या हो गया, शून्यकाल से संबंधित इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए अगला जो इसमें जो होगा संसदीय प्रक्रिया में, अगला जो है एक आता है आपका अल्पकालीन चर्चा। क्या आता है, अल्पकालीन चर्चा। ठीक है, तो ये जो अल्पकालीन चर्चा है इसको पढ़ के हम लोग आज का सेशन को समाप्त करेंगे, और कल वाले सेशन में देखेंगे संसदीय प्रक्रिया का पार्ट 2। क्या देखेंगे, संसदीय प्रक्रिया का पार्ट 2। तो अब देखेंगे हम अल्पकालीन चर्चा, और इसको जैसे ही देखेंगे फिर आज का सेशन को यहीं समाप्त करके अगला जो है इसका जो संसदीय प्रक्रिया के कुछ और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसे कल वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अल्पकालीन चर्चा में। तो ये चर्चा जो होता है अविलंबनीय महत्व का मामला होता है, लोक महत्व का मामला, अविलंबनीय लोक महत्व का मामला। अब बात आती है अविलंबनीय लोक महत्व का मामला, तो भाई अविलंबनीय लोक महत्व का मामला यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि वही चीज जो यदि तुरंत आपका कोई ऐसा मामला हो जिस पे निर्णय अभी लेना हो और इस चीज को सदन में रखना हो, सदन के ध्यान को हमें क्या करना हो, इस तरफ लाना हो कि भाई ये महत्व का, ये जो लोक महत्व का मामला है, लोगों के संबंधित मामला, इसे तुरंत जो है देखा जाए तो ये अविलंबनीय लोक महत्व का मामला कहलाएगा। और अविलंबनीय लोक महत्व का जो विषय होता है ये गैर सरकारी सदस्य अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। अच्छा,
ये जो महत्व का मामला है ये कोई भी उठा सकता है, गैर सरकारी सदस्य भी उठा सकता है। ठीक है, तो ये कौन उठा सकता है? गैर सरकारी सदस्य। अब देखो सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई सर गैर सरकारी सदस्य क्या होता है, तो गैर सरकारी सदस्य का मतलब होता है कि मंत्री को छोड़ दिया जाए तो सारे कौन है सदस्य, जो संसद के सदस्य हैं वो गैर सरकारी सदस्य, मतलब मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका गैर सरकारी सदस्य। कोई भी गैर सरकारी सदस्य आपका इस महत्व को उठा सकता है संसद का ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए। तो गैर सरकारी सदस्य इसे उठा सकता है संसद में, उठा सकता है संसद में, क्योंकि इस मामले पे क्या है? जरूरी है एक्शन लेना। ठीक है, संसद को इस पे चर्चा करनी चाहिए। प्रस्ताव 2, और देखो गैर सरकारी सदस्य जैसे ही इसे लाएगा उसके लिए जरूरी ये है कि 2 प्रस्तावों का क्या होना चाहिए? 2 प्रस्तावकों का इस पे सिग्नेचर होना चाहिए, 2 प्रस्तावकों का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये आएगा। इस पे 2 प्रस्तावकों का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, अल्पकालीन चर्चा, ये होता है आपका अल्पकालीन चर्चा। ठीक है, और इसके लिए जो है चर्चा 2 घंटे के लिए समय रखा जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? चर्चा के लिए 2 घंटे का समय रखा जाता है, चर्चा के लिए 2 घंटे का समय रखा जाता है, और ये समय होता है लास्ट का अंतिम समय। जब आपकी बैठक का जो शाम वाला समय होता है उसमें ये चर्चा के 2 घंटे का समय रखा जाता है, वो भी एक दिन में नहीं, वो भी एक दिन में नहीं, इसको जो है 2 दिनों में बांट दिया जाता है। कितने दिनों में? 2 दिनों में बांट दिया जाता है। एक जो होता है आपका मंगलवार और एक होता है आपका थर्सडे। कब कब होता है? तो एक आपका होता है ट्यूसडे, और एक आपका 1 घंटा ट्यूसडे में और 1 घंटा थर्सडे में इसे बांट दिया जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग, जो मैं बताना चाहता हूं आपको, ये प्रश्न जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, पीसीएस लेवल तक आते हैं। आप कई बार जो है आपके हरियाणा एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है भाई साहब इस बार जीएस का, जो कांस्टेबल में जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन का तो लेवल ही आप जीएस लेवल पे चले जाओ तो कहां से क्या पूछ लिया कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, तो ये आपका जो अल्पकालीन चर्चा था, प्रश्नकाल था, और आपका जो आपका 0 आवर था, इसको मैंने अभी हम लोगों ने इस क्लास में देखा। अब अगली क्लास में इसके आगे की संसदीय प्रक्रिया जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें और क्या होता है। जैसे संसदीय प्रस्ताव कुछ होते हैं, उन प्रस्तावों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका क्लास, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। याद रखिएगा 7 नवंबर 7 बजे आप सभी हरियाणा के बच्चों के लिए आपका जो है ग्राम सचिव और पटवारी के लिए हमारे तरफ से, इस हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। तो आप सभी लोग उस दिन ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ऑनलाइन रहिएगा और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।